नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आपको ट्रेडिंग स्किल्स के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें हम शेयर करेंगे करीब 35 पावरफुल कैंडल स्टिक का जो पैटर्न्स होते हैं उसी को बेस बनाकर ये वीडियो बनाई गई है, जिससे आप लोगों को सब सीखने को मिल सके जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ही जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो उस कंडीशन को पहचानने के लिए बेस्ट वे है कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स की समझ होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत लोग पेमेंट लेकर के भी कोशिश करा रहे हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें और क्वेश्चंस लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लॉस उनको होता है। तो उस तरह के लॉस से बचने के लिए ये इस तरह का एक वीडियो बनाया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में अगर आप ट्रेड करें और उससे पहले अगर इन स्किल्स के बारे में अगर आप सही से सुन लेंगे या सही से आपको पता रहेगा, तो आप खुद भी एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। शेयर मार्केट में ज़रूरी होता है कि अगर आप चाहे बिगनर हो चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आपको कैंडल स्टिक पीडी जो पैटर्न्स है वो अगर आपको पहचानना नहीं आता है, तो आपको जो डिसीजन जो भी आप लेते हैं उसमें आपको लॉसेस होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आपको सही से पहचानना आना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग की जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर करीब 35 कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और उसके साथ के साथ हम ये भी क्लियर करेंगे कि जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स में किस किस तरह की कंडीशंस बनती हैं। आप हमेशा सुनते रहते हैं जैसे हैमर्स है या हैंगिंग मैन है, पियर्सिंग लाइन है, शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी कैंडल्स कैसे बनता है, इंगल्फिंग कैसे बनता है, मोरूबोजू कैंडल पैटर्न्स कब बनता है, हरामी जिसको जापानीज में हरामी बोलते हैं, बुलिश या बेरिश किस तरीके से वो पैटर्न्स बनते हैं। तो ये सारी इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको वो चीज़ें पसंद आएगी। अभी ये सामने जो ये आप स्लाइड चेक कर रहे हैं देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल्स को हमने व्हाइट बॉडी कलर में दिया है और बेरिश जो है वो ब्लैक में हमने शो किया है। कलर से ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो ग्राफ में जब कैंडल्स बनती हैं तो जनरली सभी लोग उसको ग्रीन और रेड में ही लेके चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, तो आप इससे भी समझ पाएंगे। तो इस जो ग्राफ ये आप देख रहे हैं सामने दो कैंडल्स बनी हुई हैं, एक बुलिश कैंडल जिस पर मैंने कर्सर को घुमाया है, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये बेसिकली जो भी कैंडल होती है उसकी जो रियल बॉडी होती है वो ये होती है, जैसे आप वाइट में आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस या बड़ा सा ये बना हुआ, तो ये कैंडल की रियल बॉडी है। और ये अपर साइड का यानी कि विक है, और लोअर साइड का इसको विक कहते हैं। जो ऊपर ये पूंछ निकली होती है इसको विक कहते हैं, जो नीचे और ऊपर दोनों साइड में हो सकती है। सेम बियरिश में कंडीशन, बियरिश की जो कंडीशन होती है कैंडल की वो भी सेम ही होती है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। उसमें आपको दोनों तरफ उसमें भी बिक निकलती हुई दिखती है, अप साइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ। तो ये तो रहा इस तरह का, ये जो कैंडल की रियल बॉडी है उसको शो करने के लिए हमने ये बनाया है, तो इसको आप थोड़ी चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये दिखती हैं कैंडल्स। उसके बाद में हम रियल बॉडी को और भी तरीके से अगर आप समझते रहेंगे, तो बेसिकली जो भी कैंडल का रियल बॉडी होता है वो ये सामने है, जिसमें एक ब्लैक कलर की ये बॉडी है और एक वाइट कलर की कैंडल बॉडी है। तो ये बेसिकली किसी भी कैंडल की रियल बॉडी होती है, तो इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक्स जो कैंडल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। बेसिक कैंडल्स में अलग अलग कैंडल्स हैं, तो वो सामने आप पिक्चर्स में देख ही रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डे की। तो इसमें जो बॉडी है वो एक अच्छी और बड़ी स्ट्रांग बॉडी बनी हुई है, चाहे दोनों कैंडल्स में आप देखेंगे तो इसमें ये बिग बॉडी के साथ में लॉन्ग डे इस तरह का कैंडल बनता है। डोजी जिसकी चर्चा अक्सर आप सुनते रहते हैं, डोजी कैंडल्स डोजी कैंडल्स। ये डोजी कैंडल्स बेसिकली इस तरह के होते हैं कि जिसमें आप देखेंगे ऐसे उल्टा टी, ये आपको दिख रहा है कि उल्टा टी जैसे वर्ड होता है उल्टा टी की शेप में है, या फिर सीधा टी है, और या फिर इस तरह का क्रॉस होता है जिसमें बिग काफ़ी बड़े होते हैं अप साइड डाउन साइड के, और बॉडी बिल्कुल जो रियल बॉडी है वो बहुत ही पतली बिग की शेप में ही होती है। तो ये ऊपर टी का जो टॉप है ये आप देख सकते हैं, तो इस तरह के टॉप्स इनके दिखाई देते हैं। तो ये आपको डोजी कैंडल्स बनता हुआ जब दिखता है तब इस तरह की कंडीशन में कैंडल्स होती है। स्प्रिंग टॉप में आप देखेंगे तो स्प्रिंग टॉप में जो बिग है, जो बॉडी रहेगी वो तो स्मॉल रहती है, स्मॉल बॉडी बनती है, यानी कि आप इधर देखें लॉन्ग डे में तो बिग बॉडी है, तो रियल बॉडी बहुत ही छोटी होती है, बॉक्सेस के आकार की होती है, और दोनों साइड में इनके बिग्स अप एंड डाउन पोजिशन में बिग भी होता है। तो इस तरह का स्पिनिंग टॉप होता है। हाई वेव की बात करेंगे तो इसमें जो बॉडी रियल बॉडी है वो स्मॉल ही रहेगी, और बिग जो है काफ़ी बड़े होते हैं इनके, अप साइड बिग डाउन साइड बिग दोनों आप देखें तो इसमें काफ़ी बड़े बिग होते हैं, जिसको हाई वेव कैंडल बोलते हैं। तो ये बेसिक कैंडल्स इस तरह के ही होते हैं।
और इसके बाद में पावरफुल कैंडल्स की जहाँ तक बात है तो ये बड़ी चीज़ है जो कि आपको समझने के लिए चाहिए। तो पावरफुल कैंडल्स में हमने पहले लिया है डोजी को। तो डोजी किस तरीके का होता है, इसमें आप देखें तो इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी बहुत ही स्मॉल और एकदम से विक शेप में ही बॉडी होगी, उसके बाद में उसका विक होता है। और ये टी शेप में भी हो सकता है या उल्टा टी भी हो सकता है। साथ में इनका अगर आप बॉडी देखेंगे तो बॉडी बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है और बहुत छोटा एक बॉक्सेस की तरह भी हो सकता है, या फिर कभी कभी डोजी में आप देखेंगे सिर्फ हल्की सी या छोटी सी एक बॉडी दिखाई देती है, लेकिन कोई भी विक नहीं होती है। बहुत ही नैरो और बहुत छोटे इसकी और इसकी एक खास बात यह है, इसकी साइकोलॉजी डोजी की क्या होती है कि ये इस चीज़ को दर्शाता है कि मार्केट अब टायर्ड फील कर रहा है। तो इस कंडीशन को भी आप आगे ध्यान रखेंगे, तो आगे मैं इसमें और भी लेके चलता हूँ। तो जैसे आपको ये एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, तो इसमें ये डोजी की कंडीशन हमने नोटिफाई की हुई है 1 2 एंड 3 4 इस तरीके से 5, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और इसके बाद में यहाँ पर ये डोजी हिंट कर रहा है कि यहाँ ये मार्केट टायर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का ये डोजी कैंडल बनता है। और डोजी कैंडल जो जगह जगह बने हैं तो इस तरह के ही बने हैं, जो लास्ट में बताता आ रहा हूँ आपको कि जैसे टी बनता है, सपोज बिग है और ये एक छोटा स्मॉल बॉक्स बहुत ही छोटी बॉडी के साथ में ये इस तरह के डोजी कैंडल्स होते हैं। तो जो ये लास्ट में दिखाया है तो यहाँ इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट टायर्ड है, तो इसको आप नोटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोजी का जो बॉक्स की जो रेंज होती है। डोजी की जो बॉक्स की रेंज होती है वो उसकी जो बॉक्स होता है वो काफ़ी बड़ा नहीं होता है, एक स्मॉल बॉक्सेस पर ही डोजी कैंडल्स बनते हैं। और जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर से हमने इसको मार्क किया हुआ है, तो इसमें ये डोजी कैंडल्स हैं। तो इस तरीके के ये डोजी कैंडल बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। चाहे ये डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन डोजी कैंडल को पहचानने का तरीका यही है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगल लाइन। जो सिंगल लाइन कैंडल कैसी होती है, तो सिंगल लाइन में हम दो पैटर्न्स की बात करेंगे। तो इसमें एक तो हैमर होता है, एक शूटिंग स्टार होता है। सिंपली दोनों में सामने आप देख रहे हो तो बिल्कुल क्लियर है। पहले जो हमर बन रहा है वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है। डाउन ट्रेंड में हमर जब भी बनता है तो वो बेसिकली बियरिश कंडीशन को शो करता है कि आने वाला जो अब इसके बाद है वो शायद मार्केट में कंफर्म करता है कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग बुलिश डे हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं तो ये कैंडल्स आती हैं और यहाँ आकर के ये एक हमर बनता है। और जब इस तरह का हमर बनता है कि जिसमें बॉक्स टाइप का उसका हेड होता है और नीचे उसकी भी काफ़ी लंबी होती है, देन ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में अगर ये बन रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ से ये कंफर्म करता है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश आगे देखने को आपको मिलेगा, मार्केट बुलिश की तरफ जाता हुआ दिखता है। सेम अप ट्रेंड कंडीशन में अब ये डाउन ट्रेंड था तो ये अप ट्रेंड में अगर ये बनता है सेम ये हमारी ही है, तो उल्टा थोड़ा इसको आप समझ सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये कंफर्म करता है कि मार्केट अब आगे बेयरिश डे रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश डे, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन जाने की तरफ इंडिकेशन मिलती है। तो ये इसकी जो रियल बॉडी होती है बहुत स्मॉल होती है। आपको जो शेप है हमर की वो समझ में आ गई होगी। तो इसी को ही हथौड़ा या हमर शेप बोलते हैं। तो हमर कैंडल ये बनता है। जब भी हमर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो इट मीन्स कि काफ़ी हद तक कंफर्म है कि वो आगे जो मार्केट है वो बुलिश शो कर रहा है। और जब जब अप ट्रेंड में बनता है ये हमर, तो इट मीन्स कि ये बेयरिश होगा, यानी मार्केट डाउन जाने वाला है। तो ये सिंगल लाइन में आप समझ रहे होंगे। तो सिंगल लाइन कैंडल है जिस तरीके से ये कर रही है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो शो किया हुआ है तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर हमर बना है, ये डाउन ट्रेंड में है, और जब डाउन ट्रेंड में हमर बनता है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन मार्क किया हुआ है। तो डाउन ट्रेंड में जब भी हमर बनेगा तो इट मीन्स कि ये कंफर्म करेगा कि आगे बुलिश मार्केट शो करता है कि बुलिश का इंडिकेशन है, मार्केट अप जाएगा। और ये फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दूसरा ये बना है, तो इससे सेम आप देखेंगे दूसरा हमर बना, तो उसके बाद में भी मार्केट में चांसेस है कि ये एक बुलिश की तरफ इंडिकेशन बनता है। यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल इसका यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप हमर को स्टडी कर सकते हैं। जब भी हमर डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट बुलिश की इंडिकेशन होती है। शूटिंग स्टार, अब बात करते हैं जो हमर उल्टा हमर बनता है, जो अप ट्रेंड में बनता है। तो अप ट्रेंड में यहाँ पर बना है, ये एक हमर है जिसकी ये विक है और जिसकी रियल बॉडी है। ये रियल बॉडी बहुत स्मॉल बॉडी में तो लुक लाइक हमर। अब ये अप ट्रेंड में बना है, तो अप ट्रेंड में जब भी हमर बनता है तो इट मीन्स कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट बेयरिश होगा। आने वाला जो मार्केट है, अभी जो टाइम है वो बेयरिश का है। तो यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप हमर और शूटिंग स्टार को स्टडी कर सकते हैं। हमर उसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं जब डाउन ट्रेंड में हमर बनता है, और जब भी हमर उल्टा हमर बनेगा अप ट्रेंड में बनता है तो इट मीन्स कि बेयरिश कंडीशन इंडिकेट हो रही है। अब ड्यूअल लाइन की हम बात करते हैं, यानी कि दो कैंडल्स का एक साथ का। तो इस कंडीशन में जैसे
तीन तरह की कैंडल्स बनती हैं डबल्स में, ड्यूअल्स के जब भी दो कैंडल्स की मैटर होगा। तो पहला जो रहता है वो उसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल्स, और दूसरा होता है डार्क क्लाउड कवर, तीसरा होता है पियर्सिंग लाइन। तो पहले हम बात करेंगे इनगल्फिंग की। इनगल्फिंग जो बनता है तो उसमें जो रियल बॉडी होती है, इसका जो आप देखिए तो इसकी जो कैंडल की रियल बॉडी है वो लार्ज और अच्छी बड़ी बॉडी इनकी बनती है, और ये डाउन ट्रेंड में इसको इनगल्फिंग बोला जाएगा डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं। और उनकी बॉडी जो रियल बॉडी है वो अच्छी बन रही है, और साथ में विक थोड़ी छोटी विक है, अप साइड डाउन साइड में आप विक देखेंगे स्मॉल है, लेकिन जो बॉडी बनती है वो बॉडी एक अच्छी और रियल बॉडी एक गुड और बड़ी बॉडी होती है, लार्ज बॉडी। और इसका मतलब ये है कि अगर ये इसका जो डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो डाउन ट्रेंड में बनने के बाद में ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश जाएगा। डार्क क्लाउड कवर को सेम उसी समझ से समझ सकते हैं कि इसमें आप कैंडल देख रहे हैं तो कैंडल में जो रियल बॉडी है उसकी बॉडी ठीक है कैंडल की, और अच्छी बड़ी बॉडी के साथ भी बनता है। तो पहली कैंडल का आप देख रहे हैं तो पहली कैंडल के बाद में वो उसके बाद में ब्लैक कलर का ये कैंडल आपको दिखाया गया, तो इसमें बड़ी बॉडी बन रही है और साथ में ये बिग बना हुआ है। जब ये अप ट्रेंड में बनेगा तो इंडिकेट करेगा कि मार्केट बियरिश है, और चांसेस हैं उसका 50% का कि वो डाउन ही आएगा, बियरिश की तरफ इंडिकेट करेगा। एक होता है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन का मतलब सीधा सा है कि पियर्सिंग लाइन में जब भी पहली कैंडल बनती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है तो वो एक जोन होता है पियर्स जैसे, तो वो हाफ के आसपास में के डाउन से कैंडल बनना शुरू होता है और यहाँ पर आकर ये खत्म होता है, इधर से ये बनता है। तो यहाँ ये सेम कंडीशन आप जो देख रहे हैं तो ये पियर्सिंग लाइन की है, और ये भी इंडिकेट्स करता है ये डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादातर बनता हुआ दिखेगा। तो उसी डाउन ट्रेंड में अगर बन रहा है तो ये बुलिश इंडिकेशन बनती है डाउन लाइन में। बुलिश इनगल्फिंग की जहाँ तक बात है, एग्जांपल आप देखेंगे तो इस तरीके से ये डबल कैंडल आप बन रही हैं, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ये ग्रीन जोन में हमने किया हुआ है, तो इसको जब ये डाउन ट्रेंड में आप देखिए तो इस पहली कैंडल बनी फिर दूसरी बनी है, तो ये इनगल्फिंग है। इनगल्फिंग का मतलब वही होता है पहली कैंडल छोटी है और अगली कैंडल जो बड़ी बनी है तो वो उसको इनगल्फ कर रही है, और ये डाउन ट्रेंड में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुलिश है। तो सेम यहाँ पर ये पहली छोटी कैंडल बनेगी फिर उसके बाद बड़ी बनेगी, डाउन ट्रेंड है यहाँ पर। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में ये जो बनती है कैंडल डबल इनगल्फ करती हुई, तो इट मीन्स कि ये बुलिश होने वाला है, यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं। डार्क क्लाउड की बात है जहाँ तक, तो डार्क क्लाउड में जो होता है कि डार्क क्लाउड का ये सबने मिड पॉइंट पे यहाँ पर ये शो किया हुआ है। पहली इसमें डार्क क्लाउड में क्या है कि पहली कैंडल काफ़ी बड़ी है और दूसरी कैंडल उससे छोटी है लेकिन उससे अप है, ऊपर जा रही है तो उसको कवर कर रही है। तो ये डार्क क्लाउड कंडीशन है, और ये अप ट्रेंड में बनती है तो बेयरिश होगा, और डाउन ट्रेंड में अगर ये शो कर रही है तो ये भी आप देखेंगे कि उसको अगर ये डाउन ट्रेंड में रहेगा तो इसमें भी आपको मार्केट बुलिश मिलने को है। अगर आप ट्रेंड में होगा तो ये यहाँ से भी बेयरिश की इंडिकेशन करता है। अब बात करते हैं थ्री लाइन की, यानी तीन कैंडल अगर एक साथ बनती हैं तो किस कंडीशन का मैटर रहेगा। तो इसमें भी आप जैसे मॉर्निंग स्टार आपने सुना होगा, मॉर्निंग स्टार होता है, तो मॉर्निंग स्टार आप यहाँ से देखें तो डाउन ट्रेंड का एक एविडेंस ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में ये तीन कैंडल एक साथ बन रही हैं तो ये थ्री लाइन हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बना है, यानी कि हमर की शेप का ही ये एक छोटा कैंडल यहाँ बीच में बनता है दोनों कैंडल्स के बीच में, और ये डाउन ट्रेंड में है, तो इट मीन्स कि ये शो करता है कि बुल्स मार्केट है और 50% चांसेस रहते हैं कि यहाँ से अप जाएगा। सेम इसी कंडीशन को अगर आप उल्टा कर देंगे तो उसको ही इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो दो कैंडल के बीच में आप ट्रेंड में जब आप देखेंगे तो सेम कंडीशन की तीन कैंडल इसी तरीके से बनती हैं। अगर वो अप ट्रेंड में बन रही है तो इट मीन्स कि मार्केट में चांसेस है 50% की वो बेयरिश की तरफ बढ़ने वाला है। सेम और भी कंडीशन है, तो उसमें थ्री कैंडल एक साथ ऐसे भी बन सकती हैं जहाँ से आप देख रहे हैं पहली कैंडल बनती है फिर उसके बाद में दूसरी है, और ये डाउन ट्रेंड में ही बन रही हैं। तो डाउन ट्रेंड में लगातार तीन कैंडल एक साथ इस तरीके से बनेंगी, और इनके रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं थ्री बुलिश की जो इनकी बॉडी है रियल बॉडी है वो थोड़ी सी छोटे साइज़ की होती है, और छोटे साइज़ में होने के कारण इसको आप पहचान पाएंगे। तो इनको वाइट शोल्डर्स बोलते हैं। जब भी ये तीन बॉडी थ्री कैंडल्स एक साथ बनती हैं डाउन ट्रेंड में बनती हैं तो इनको वाइट शोल्डर्स कहते हैं। तो वाइट सोल्जर्स की तरह ही काम करती हैं। तो वाइट सोल्जर जब भी आते हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड में आते हैं, और उसके बाद में वो मार्केट को बुलिश की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड में भी तीन कैंडल एक साथ इस तरीके से बनती हैं, बन सकती हैं। तो जब अप ट्रेंड में बनती हैं तो इट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब बेयरिश होने वाला है। और सेम बॉडी जो इनकी कैंडल्स की बॉडी है रियल बॉडी, वो आप देख रहे हैं कि एक जैसी सेम ही होती है, लेकिन सेम इस तरह की कंडीशन में वो दिखाई देती है।
मार्केट फिर उसके बाद से बेरिश होता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो आपको कैंडल्स के बारे में मैंने जनरली एक सिखाने के लिए या उस तरह का मैंने बताया। बाकी मैं डिटेल्स में आपको और भी बता देता हूँ। शेयर मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहला इशू जो आता है वो यही आता है कि आपको सही से जो पैटर्न्स है वो अगर आपको स्टडी करना नहीं आता है तो आप उसको ठीक से प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको जितने भी मैंने अभी बताया है, मैं दोबारा से उसी चीज़ को एक अच्छी उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। कि पहले हमने बात की थी हमर की, जिसको हमर को हिंदी में हथौड़ा भी कहते हैं। तो हमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। हमर जब बनता है तो वो एक तरह का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही आता है। मतलब इसमें केवल एक ही कैंडल बनती है, और एक ही कैंडल जब बनती है तो उसमें इसके बाद में जो मार्केट है उसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब एक कैंडल बनेगी हैमर में, जब भी ये कैंडल हथौड़े के आकार की होती है, मतलब जिसकी बॉडी छोटी होगी, लोअर शैडो यानी कि विक की हम बात करें, बॉडी से वो लगभग 2 गुना बड़ी होती है, उसे हैमर कैंडल कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे इसमें। तो ये हैमर कैंडल जब भी बनती है तो उसके बाद में मार्केट में रिवर्सल आता है। इस पैटर्न को बनने के बाद में जो भी मतलब ट्रेडिंग का प्राइस होता है, लगातार अगर नीचे जा रहा होता है तो वो रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, मतलब बढ़ने लगेगा। इसीलिए हम उसको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की कैटेगरी में रखते हैं। और भी कुछ बात ऐसी होती है जो आपको पता होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैमर कैंडल किस रंग की बनती है, मतलब चाहे वो हरी हो या लाल हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। कि अगर लाल है या हरी है तो उस चीज़ से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें भी दोनों कंडीशन बनने, दोनों मतलब अगर ग्रीन कैंडल में बना है हमारा तब भी प्राइस ऊपर जा सकता है, और ग्रीन में बना है तभी भी ऊपर जा सकता है। वैसे तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न 10 में से 7 या 8 बार ही काम करता है, लेकिन जो शर्त है वो इतनी ही होती है कि हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। उसके बाद ही अगली कैंडल हमेशा हैमर कैंडल के ऊपर बननी चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छे से मतलब एकदम उस चीज़ को आप पॉजिटिवली एक बुलिश जो ट्रेंड की बात करते हैं रिवर्सल की, वो उसको फॉलो करेगा। अगर हैमर कैंडल के बाद अगली कैंडल इसके नीचे बनती है तो इसका मतलब लो ब्रेक कर देती है, और ये पैटर्न बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आपको लगता है, कभी कभी आपको ऐसे भी लगता है जब आप में उसमें ग्राफ चलता है और आप देख लेते हैं अरे यार ये तो हैमर बन चुका है, तो हैमर तो बन जाता है, लोअर ट्रेंड में ही बनता है, लेकिन उसके बाद में अगली जो कैंडल है वो उससे अगर नीचे बन जाती है तो उसको लो ब्रेक कर देती है, और ये पैटर्न नहीं बन पाता है, फिर उसको पैटर्न में हम काउंट नहीं करते हैं। और ये याद रखना चाहिए कि हैमर कैंडल की अपर शेडो बहुत छोटी या बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ऊपर साइड में आप देखें तो उसमें विक जो होती है विक नहीं होनी चाहिए, और शेडो कोई बिल्कुल भी शेडो नहीं होने चाहिए, तभी इसको हम बोलेंगे कि अपर शेडो नहीं के बराबर, मतलब इट मीन टू से कि विक नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत अगर लोअर शेडो की बात करें तो हैमर कैंडल की बॉडी की कम से कम डबल साइज की उसकी विक होनी चाहिए। तो अगर आप इस कैंडल को और भी आसान तरीके से समझें तो आप ऐसा समझेंगे कि इसमें एक हथौड़ा होता है जिसमें नीचे एक लंबा डंडा लगा होता है, और ऊपर हथौड़े का साइज छोटा सा होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा डंडा निकला रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से हैमर कैंडल बनती है। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना होता है। हैमर कैंडल के बाद अगली जो कैंडल बनती है आपको उसके क्लोज होने का वेट करना चाहिए। अगर वो कैंडल हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देती है तो केवल आपको तभी एंट्री करनी है, मतलब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन अगर अगली कैंडल हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, जो नीचे जाकर क्लोज होती है, तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार जब आप बाय कर लें तो आपको स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर लगाना चाहिए, और टारगेट आप एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट के बीच जितना अंतर है उसको आप डबल भी रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पैटर्न की ओर, तो मैं वो आपको बताता हूं। सॉरी। अगला पैटर्न जिसका नाम है हैंगिंग मैन पैटर्न। तो ये एक तरीके से हैंगिंग मैन पैटर्न का मतलब वही हुआ। हैंगिंग मैन पैटर्न में हैमर कैंडल ही बनती है, और देखा जाएगा तो हैमर पैटर्न का बिल्कुल उल्टा होता है जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं, और ये अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड में आपको समझा चुका हूं पहले, जो बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और उसके बनते ही जो ट्रेड का प्राइस है
उसमें चांसेस होता है कि वो बेयरिश होगा, मार्केट का जो प्राइस रहता है वो गिरने लगता है। तो हैंगिंग मैन पैटर्न भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि कैंडल सेम हैमर की तरह बनती है, लेकिन अप ट्रेंड में बननी चाहिए, ना कि डाउन ट्रेंड में। तो याद रखिए, उसे अगली कैंडल बनती है वो हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन में कैंडल में हाई पॉइंट होना चाहिए अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और टारगेट आपका स्टॉप लॉस से डबल रखना चाहिए आपको। तो ये आपको मैंने दूसरा जो हैंगिंग मैन का है वो भी सेम वही होता है, तो वो आप समझ गए होंगे। जो सेम आपका हैमर पैटर्न मैंने बताया, जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो आपका हैंगिंग मैन पैटर्न होता है। क्योंकि इस पैटर्न में शेयर प्राइस जो कि लगातार बढ़ रहा होता है, वो हैंगिंग मैन कैंडल जब बनती है तो उसके बनने के बाद ही रिवर्स हो जाता है, और मतलब गिरने लगता है। इसीलिए इसे बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि ये पैटर्न भी आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले पैटर्न पर, जिसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, जिसका मैं पहले आपको वीडियो में दिखा चुका हूं पॉइंट आउट करके। बात करेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न की, तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो ये बनता है, ये बेसिकली दो कैंडल से मिलकर ही बनेगा, और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड में अक्सर बनता है। इसमें पहली कैंडल लाल रंग की जैसे बनी है, तो उसके और ध्यान रखना है कि वो डाउन ट्रेंड्स के कंटिन्यू होने का संकेत भी देती है, और उसके बाद ही दूसरी कैंडल हरी बनती है जो पहली कैंडल के नीचे खुलती है, लेकिन उसके 50% के ऊपर बंद होती है। कहने का मतलब यह है कि दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनती है वह पहली कैंडल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाती है, लेकिन क्लोज होते होते 50% तक जरूर आ जाती है। और इस पैटर्न को में जब आप एंट्री की अगर प्लानिंग करते हैं तो वो तब करनी चाहिए जब तीसरी कैंडल बननी शुरू हो जाए। मतलब जैसे ही दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी चाहिए। और स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल का लो होना चाहिए। और ये पैटर्न ये भी दिखाता है कि मार्केट में अब तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अब इस पैटर्न के बनते ही अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो ये आपका पियर्सिंग लाइन कैंडल पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न भी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसमें मैंने आपको बताया ही था। अगले पैटर्न है शूटिंग स्टार्स की हम बात करेंगे। तो शूटिंग स्टार्स में ये आपको शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। ये ग्रीन जो दिखाया था, ये जो मैं हमने किया हुआ था, ये शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न्स बिल्कुल हैंगिंग मैन जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें उल्टा हैमर बनता है, जबकि हैंगिंग मैन में अप ट्रेंड में सीधा हैमर बनता है। जिस प्रकार आप किसी हथौड़ी को उल्टा रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, जिसमें अपर शेडो बॉडी की 2 गुना लंबी होती है, यानी कि बिग की हम बात करें तो बिग 2 गुना लंबी दिख रही है। आप चाहें तो सामने चेक भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको कर्सर से बताया भी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं डबल साइज में लंबी है इसकी भी। और लोअर शेडो बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कि जो इसकी बॉडी आप ये देख रहे हैं वो बहुत ही छोटी होती है। अब बात करेंगे इसमें एंट्री की। जब जब ये बनता है तो किस तरीके से एंट्री की जाए। तो जब अगली कैंडल, इससे अगली वाली जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे बंद होनी चाहिए। शूटिंग स्टार और स्टॉप लॉस की जहां तक बात रहेगी, तो शूटिंग स्टार कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट स्टॉप लॉस के 2 गुना रखना चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में ही बनती है। जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा इस कैंडल के बनने के बाद, उतना ही तेजी से नीचे की तरफ रिवर्सल आएगा, यानी कि बेयरिश कंडीशन बनेगी। तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो मॉर्निंग स्टार की हम बात कर रहे हैं, तो मैं उस तरह का इसका वो भी लगा लेता हूं जिससे आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल्स का होता है, 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। इसमें पहली बियरिश कैंडल बनती है, दूसरी डोजी कैंडल बनती है, और तीसरी ये इसमें आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये पहला वाला कॉलम में मॉर्निंग स्टार। तो हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर ही बनता है। इसमें पहली जो कैंडल है वो बेयरिश बनती है, दूसरी डोजी कैंडल बनेगी, और तीसरी बुलिश कैंडल बनती है। मॉर्निंग स्टार की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख भी सकते हैं डोजी कैंडल वही होती है जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी और या फिर ना के बराबर होती है। इसमें जो पहली कैंडल है वो बेयरिश कैंडल है। आप इसको यहां से, ये ब्लैक कलर की जो कैंडल है इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरह की बेयरिश कैंडल है जो मार्केट के कंटिन्यूएशन को, डाउन ट्रेंड को दर्शाती है कि भाई डाउन ट्रेंड में अभी चलेगा। दूसरी कैंडल जो बनी है वो आप चेक करेंगे तो वो डोजी कैंडल है,
साइडवेज होती है और मतलब ये बताती है कि बायर और सेलर दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, यानी कि बाइंग सेलर बराबर चल रही है। और तीसरी कैंडल जो आप ये देख रहे हैं जिसकी बॉडी ये व्हाइट कलर की बड़ी बॉडी में है, तो तीसरी कैंडल बुलिश है। ये कैंडल से हमें ये पता चलता है कि बायर्स प्राइस को लेकर ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहां से मार्केट में अप ट्रेंड आ सकता है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आप तीसरी कैंडल बनने के बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं, यानी कि बाइंग कर सकते हैं। साथ के साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, दूसरी डोजी कैंडल के लो पर सेट कर सकते हैं आप अपना स्टॉप लॉस। तो जब तीसरी कैंडल बन जाती है तब आप इसमें एंट्री का प्लान कर सकते हैं। और ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल से बनता है, तो वो आपने देखा ये डाउन ट्रेंड में किस तरीके से बनता है, सामने आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, आप अगले वाले उस पर देखेंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न की। इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार का ही जस्ट एक तरह से आप कहेंगे तो उल्टा ही होता है। इसमें भी 3 कैंडल बनती हैं, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनती हैं। और मॉर्निंग स्टार आप देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। और मॉर्निंग स्टार नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो नीचे से जब बनना शुरू होता है। इवनिंग स्टार की हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर से बनना शुरू होगा, अप ट्रेंड में बनता है। इसमें पहली कैंडल बुलिश, ये इधर बेयरिश थी तो इधर बुलिश कैंडल है, तो ये बुलिश बनती है पहली कैंडल। दूसरी कैंडल सेम वही डोजी, और तीसरी कैंडल फिर से बेयरिश बनती है। इसमें पहली कैंडल मार्केट को लगातार अप ट्रेंड को ही दर्शाएगी। अगर पहली कैंडल आप देख रहे हैं तो ये बुलिश है, तो ये अप ट्रेंड को दर्शा रही है। दूसरी डोजी है, और डोजी आपको मैं बता चुका हूँ सेम वही डोजी की तरह है। और तीसरी कैंडल बेयरिश कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है। इस पैटर्न में आपकी तीसरी कैंडल बनते ही एंट्री लेना है। जब तक ये तीसरी कैंडल कंप्लीट ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, जिससे आपका जो इवनिंग स्टार है वो कंप्लीट होता है, तो आपकी जो मार्केट में किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है उसको कंप्लीट ये शो करता है कि ये बेयरिश कैंडल बन रही है। तो डाउन ट्रेंड आएगा और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट सेल करना है, और दूसरी कैंडल का हाई होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। अब बात करेंगे अगला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है डोजी। डोजी बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जैसा पहले से मैंने अभी वीडियो में दिखाया भी था किस तरीके से वो आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, और ये सामने आपको दिख भी रहा है। डोजी कैंडल बनने का मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स जो दोनों हैं वो बराबर मतलब एक तरह से उनका रेशियो एक तरह से बराबर है, और बराबर की दोनों ताकत झोंक रहे हैं, तब भी उसी कंडीशन में डोजी कैंडल्स बनते हैं। मतलब बुल्स जो बुलिश है उसका शेयर प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और जो बियर्स होते हैं वो शेयर प्राइस को नीचे खींचना चाहते हैं, और ऐसे में दोनों ही अपना अपना जोर लगाते हैं। और इसी कंडीशन में जो कैंडल्स बनती हैं उस वो ही डोजी कैंडल्स होती हैं। जैसा आप देखेंगे तो डोजी, ये हिंट के लिए आप दिख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि डोजी का हिंट जब भी होता है तो इट मीन्स कि मार्केट टायर्ड है। तो बेसिकली टायर्ड मैंने इसीलिए ही बोला था कि दोनों जो सेलर और बायर होते हैं दोनों अपना अपना जोर लगाते हैं। डोजी कैंडल की जो बॉडी होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप सामने उसको देख भी पा रहे होंगे कि डोजी कैंडल की जो बॉडी है वो एकदम से ना के बराबर होती है। रियल बॉडी बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ इसमें टेल यानी कि विक ही देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह की बॉडी इसमें देखने को मिलती है। और ये कैंडल ये भी दर्शाती है कि प्राइस जहां से ओपन होता है, इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्राइस जहां से भी ओपन होता है वो वहीं पर ही आकर के क्लोज भी होता है। तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अगर बॉडी बनेगी तो फिर वो डोजी नहीं कहलाती है। तो डोजी में जहां से प्राइस खुलता है वहीं पे वो क्लोज हो जाता है, और उसी लेवल के आसपास आकर के वो क्लोज होता है। बेसिकली डोजी जो होती है वो 2 तरह की डोजी होती हैं, एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है और एक ग्रेव स्टोन डोजी होता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसे हम बुलिश डोजी कह सकते हैं, और जिसकी लोअर शेडो जो लोअर विक है वो काफी लंबी होगी, और अपर विक की बात करेंगे तो वो काफी छोटी होगी, यानी कि या फिर नहीं भी होगी, ना के बराबर हो सकती है। तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, जो कि एक बुलिश डोजी होती है। दूसरी जो और ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है ये लगभग डाउन ट्रेंड में ही बनती है, डाउन ट्रेंड में बनती है, और इसके बनते ही मार्केट ऊपर जाने लगता है। दूसरी होती है ग्रेवी स्टोन डोजी, जिसे हम बेयरिश डोजी कहते हैं, जिसकी अपर शेडो अपर जो बिक होती है वो काफी लंबी होगी, और जबकि अपर शेडो बहुत ही छोटी है, बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो इसमें बिक जो होती है ऊपर की साइड से आएगी, तो वो काफी लंबी होगी।
जैसे ये इसकी बिक आएगी ऊपर से, जैसे ये 5 नंबर में आप देख रहे हैं तो ये ऊपर से आती है। ये बिक काफ़ी लंबी होती है और इसकी बॉडी बहुत ही छोटी, और नीचे जो बिक है आपको वो ना होती ही नहीं है, या फिर होगी तो बहुत छोटी होती है। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब बियरिश होने वाला है, यानी कि अब मार्केट गिरने के चांसेस रहते हैं कि वो नीचे की तरफ ही जाएगा। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आप डोजी कैंडल बनने का के बाद अगले कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की यहाँ तक बात करेंगे तो डाउन ट्रेंड में बुलिश डोजी बनता है तो इसके लो पॉइंट पर आप लगा सकते हैं, और अगर आप ट्रेंड में बेयरिश डोजी कैंडल बनती है तो आप स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर सेट कर सकते हैं। अगला पैटर्न है, अगला जो पैटर्न हमने लिया है वो है इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। इनगल्फिंग में आप देखेंगे तो इनगल्फ करता है, तो इनगल्फ में वो भी मैंने आपको बताया था और उसी को मैं दोबारा से ले आते हैं इनगल्फ। तो इनगल्फिंग में जो बनता है तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, उसमें बेसिकली अगर बुलिश की बात करें और बेरिश, दो तरह के पैटर्न बनते हैं। तो इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। पहली चीज तो इसमें दो कैंडल ही होंगी जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, इसका मतलब इनगल्फ कर लेती है, तो इसी वजह से उसको इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। और इसमें इनगल्फिंग पैटर्न में भी टू टाइप्स के पैटर्न होते हैं। पहला होता है बुलिश पैटर्न और दूसरा होता है बियरिश। तो पहला बियरिश है फिर बुलिश है, तो इनगल्फिंग में इस तरह के पैटर्न होते हैं। अब जहां तक बुलिश की बात है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की, तो वो किस तरीके का दिखता है उसको मैं पहले यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं। अगर वो इनगल्फिंग आ गया है तो ये आप पहला वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनगल्फिंग है, ये जो जहाँ पर कर्सर हिल रहा है। तो इनगल्फिंग में हम पहले बता चुके हैं कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग होता है, एक बेयरिश इनगल्फिंग होता है। तो पहले जो बात करेंगे वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की करेंगे, जो कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे सामने आप देख रहे हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में ही बनता है और इसमें पहली रेड कैंडल बनती है जो मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। इसके बाद ही ग्रीन कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल से, यहां पर आपको ग्रीन का मतलब व्हाइट है, तो ये ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली कैंडल को लगभग पूरा कवर कर लेती है, मतलब उससे बड़ी बनती है। और ये कैंडल ये संकेत देती है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, और ये डाउन ट्रेंड में ही बनती है। जब दूसरी कैंडल बनकर पूरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं इस लेवल में, और स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के लो पर लगा सकते हैं। अब बात करेंगे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। तो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो कि अप ट्रेंड में बनता है, जिसको आप डार्क क्लाउड भी देख रहे हैं तो इस तरह का ही होता है थोड़ा। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आते समय बनेगा, जो इस तरह की डार्क क्लाउड में देख रहे हैं तो यानी कि अप ट्रेंड में बनेगा। और इसमें भी यही कंडीशन होती है कि जिसमें पहली ग्रीन कैंडल बनती है जो मार्केट के लगातार अप ट्रेंड को ही दर्शाती है, इसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनेगी जो पहली कैंडल को लगभग पूरा कवर कर लेती है, मतलब उससे बड़ी बनती है। और ये कैंडल ये इंडिकेट करती है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए तो आप यहां से शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को दूसरी कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। नेक्स्ट पैटर्न जो हमने लिया है उसका नाम है मोरुबोजू, जो कि काफी पॉपुलर है, लोग काफी नाम लेते हैं। अब ये क्या होता है मोरुबोजू, तो आप इसमें ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मोरुबोजू एक बहुत ही पावरफुल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का आपको एक तरह का इंडिकेशन देता है कि मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाएगा। इस कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी होती है, जबकि अपर और लोअर विक दोनों बिल्कुल ना के बराबर होती है। इस पैटर्न के बनते ही मार्केट तेजी से रिवर्स होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं मोरुबोजू कैंडल पैटर्न की। सॉरी। अब जो मोरुबोजू कैंडल पैटर्न है वो भी दो तरीके का होता है। तो उसमें बुलिश मोरुबोजू होता है और बेयरिश मोरुबोजू होता है। तो बुलिश मोरुबोजू का एक सिंपल सा फंडा है कि वो डाउन ट्रेंड में बनेगा, और डाउन ट्रेंड में एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी दोनों शेडो बिल्कुल नाके बराबर होती है। इट मीन्स की उसमें डाउन ट्रेंड में बनेगा मोरुबोजू, और उसमें अपसाइड या डाउन साइड में अगर आप दोनों देखेंगे आप और नीचे, तो कोई भी बिक नहीं होगी, यानी कि जो उनकी पूछ है उस तरह की उसमें नहीं देखने को मिलती है। जब मोरुबोजू बुलिश बनता है तो वो बुलिश बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा, और जब डाउन ट्रेंड में बनेगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी कोई भी विक नहीं होती है। अप साइड या डाउन साइड में किसी भी तरह की कोई विक उसमें शो नहीं करता है बेयरिश मोरुबोजू में। यह कैंडल शेयर प्राइस के ऊपर जाने का संकेत देती है। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो इट मीन्स कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये जब बनती है तो ये डाउन ट्रेंड में बनती है मोरुबोजू।
इस कैंडल के हाई पर आप बाई कर सकते हैं और लो पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप जानते हैं बियरिश मोरोवोजू के बारे में, तो बियरिश मोरोवोजू भी सेम ही होता है, जैसे इसका उल्टा होता है। बियरिश मोरोवोजू में अब ट्रेंड में एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बनती है, जिसकी दोनों जो विक होती हैं वो ना के बराबर ही होती हैं, और इस कैंडल के बनते ही एक इंडिकेशन आता है कि अब प्राइस गिरने वाला है, इट मीन्स कि नीचे की तरफ जाएगा। और इस कंडीशन में कैंडल के लो पर आप सेल कर सकते हैं और हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न की, जिसको जनरली सुनते काफ़ी हैं और लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरामी पैटर्न्स की। हरामी पैटर्न इनगल्फिंग पैटर्न का जस्ट उल्टा होता है। जैसे इनगल्फिंग में क्या होता है, पहली कैंडल छोटी होगी और अगली कैंडल यानी ग्रीन कैंडल बड़ी होगी, तो उसका जस्ट उल्टा होता है हरामी कैंडल। हरामी कैंडल जो पैटर्न है उसमें इनगल्फिंग का जस्ट उल्टा होता है और ये दो कैंडल से मिलकर ही बनता है। इसमें पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। और यह पैटर्न दो प्रकार का होता है। इसमें आप ये समझ पाएंगे कि ये दो तरीके का ही होता है, जैसे बुलिश होगा या फिर बियरिश होगा। तो पहले बात कर लेंगे बुलिश की। तो बुलिश हरामी पैटर्न, अगर चार्ट आप उसका देखें तो चार्ट में इस तरह का दिखेगा कि बुलिश हरामी पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है। तो पहली जो डाउन ट्रेंड में कैंडल बनेगी वो बड़ी रेड कैंडल होती है, उसके बाद में दूसरी ग्रीन कैंडल जो बनेगी वो छोटी होगी। बुलिश हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा और इसकी बड़ी रेड होती है बड़ी कैंडल, और उस कैंडल को आकर पूरा कवर कर लेती है अगली कैंडल को। इसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी जो पहली कैंडल से छोटी होती है और पहले कैंडल के अंदर फिट हो जाए, ऐसा ये इंडिकेट करेगी। तो इसी को हरामी बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। और इसके बाद में एक इंडिकेशन ये आता है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो अगर आप लगाएंगे तो पहली कैंडल जो बड़ी बनी थी उसके लो पर आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेयरिश पैटर्न की। तो इसमें जो बेयरिश हरामी पैटर्न होता है वो सेम उसी का ही उल्टा होता है, और ये अप ट्रेंड में बनेगा, जिसमें पहली बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल रेड होती है जो उसको पूरा कवर कर लेती है। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल पहली कैंडल के अंदर ही बनती है। मार्केट में ये इस तरह का इंडिकेट करती है कि मार्केट अब डाउन जाने वाला है। जब दूसरी कैंडल बनकर क्लोज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तभी आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस पहली कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे ये बुलिश बेयरिश पैटर्न को आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं आगे। तो इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हमने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्राइस मूवमेंट की सटीक जो अगर आपको समझ आएगी तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ही आप उसके प्राइस का अनुमान लगा सकते हैं, कि देखकर जो बाइंग या सेलिंग करने की जो साइकोलॉजी होती है वो पता कर सकते हैं और इसे अपने फेवर में यूज करके प्रॉफिट बनाने के काम में ला सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको ये पता लगाने में हेल्प करता है कि किस कैंडल के बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट में गिरावट आएगी। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई कमी या आपको समझ में नहीं आता है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनाएंगे, और इसका यूज करके आप मार्केट जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ से आप छोटे पैसे से लेकर बड़े पैसे तक बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट करना है तो शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपको शेयर मार्केट की बारे में और भी जानना चाहिए। तो ये रहा पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय से आपको और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। अगला भी टॉपिक हम इसी तरह का कुछ लेंगे जिसमें शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, जैसे मार्केट के बारे में कोई भी कोर्सेज है या किसी तरह की जानकारी है, उसी के बारे में हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, बाय बाय, खुदा हाफिज़।